नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लोक संवाद यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं माटुंगा रेलवे स्टेशन परिसर में खड़ा हूं और मेरे साथ है चेतन त्रिवेदी जी। बीएमसी के द्वारा रोबोटिक पार्किंग जो है एक बीएमसी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो स्वतः एक छलावा है। इस पे हम सुनते हैं चेतन जी की सच्चाई। चेतन जी, आपका दावा है कि बीएमसी ने जो ये रोबोटिक पार्किंग, जिसको हम ड्रीम प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, ये स्वतः एक बहुत बड़ा स्कैम है। सही इसका है। दावा क्या आप पुष्टि करते हैं इस चीज का? सही है, ये बहुत बड़ा स्कैम है क्योंकि इसको पब्लिक को अंधेरे में रख के किया गया है और इसका सारा का सारा प्रोसेस जो किया गया था वो ऑफलाइन मोड में किया गया था। ऑफलाइन मोड, और ये प्रोजेक्ट करीबन 126 करोड़ का है। एंड ये प्रोजेक्ट है एक ओपन रोड के ऊपर, जहाँ पर हम खड़े हैं ये डीपी में रोड है। ये रोड के ऊपर वो लोग यहाँ पे 2 टावर बनाने वाले, एक 20 माले का, एक 10 माले का। और इसको छलावा के सिवा हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये पब्लिक का अनडिमांडेड प्रोजेक्ट है जो पब्लिक के ऊपर थोपा जा रहा है और पब्लिक के टैक्स पेयर पैसे से ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। सो दिस इज अ बिग स्कैम अकॉर्डिंग टू मी। तो आपका कहना है कि बीएमसी ने जैसे जन गण मन में जन का जो संवाद है वो नजरअंदाज किया है क्या इस प्रोजेक्ट में? सही बात है आप जो कह रहे हो कि इसमें जन को कहीं गिनती में आती ही नहीं है। बीएमसी को सिर्फ उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों के जरिए अपना काम निकालना है। वो पब्लिक के लिए ना सोचती है, ना मुझे तो लगता है आगे सोचेगी भी नहीं। क्योंकि पहले एक जमाने में हम कहते थे महानगर पालिका, लेकिन मैं अभी इसको, मेरा ये मानना है कि ये महानरक पालिका हो चुकी है अभी। सर, भारत सरकार का कहना है कि विकास चौतरफा होना चाहिए और सबका होना चाहिए। तो इस विकास की श्रेणी में अगर कॉन्ट्रैक्टर हैं, बीएमसी के अधिकारी हैं, इनका जब विकास हो तो आपको इसका क्या ऑब्जेक्शन है? क्योंकि विकास देश का होना चाहिए, इंडिविजुअल आदमी का नहीं होना चाहिए। और विकास पैदा हो गया है तो मुझे अभी पता चल रहा है, आप जब भी बता रहे हो कि कॉन्ट्रैक्टर का, ये बात सही है कि इससे विकास हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर का हुआ है, बीएमसी के अधिकारियों का हुआ है, कुछ लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, शायद उनका भी हुआ है। मतलब विकास वो करे, लेकिन विकास जब भी कहा जाता है व्हेन इट इज फॉर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। अगर वो लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट नहीं होता, वो विकास नहीं होता, वो विनाश होता है। क्योंकि विकास और विनाश में सिर्फ क और न का ही फर्क होता है, जो ये सरकार न सुन रही है, ना बीएमसी सुन रही है। सो मेरे हिसाब से ये विकास नहीं, ये विनाश है। संवैधानिक तौर पर जनता, जिसके लिए जैसे अंबेडकर जी ने था कि बाय द पब्लिक, फॉर द पब्लिक एंड फ्रॉम द पब्लिक, तो आपके लिए आपका कहना है ना बाय द पब्लिक के लिए हो रहा है, ना फॉर द पब्लिक के लिए हो रहा है, और ना फ्रॉम द पब्लिक के लिए हो रहा है। बड़ा छलावा हुआ है जो इररिपेरेबल होगा, जो हमारी आने वाली नस्ल के लिए, जो हम उनके लिए ना ओपन स्पेस छोड़ के जाएंगे, सिर्फ हम कंक्रीट का जंगल छोड़ के जाएंगे। और जो चीज जरूरी नहीं है, जो पब्लिक आपसे नहीं मांग रहे, आप जबरदस्ती क्यों उसको पब्लिक को दे रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बकायदा इतने फॉलोअप करने के बावजूद आज तक हम लोग को 2.5 महीने के अंदर वो लोग हमको एक भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाए जो सेटिस्फाई करे पब्लिक को कि ये पब्लिक के लिए कितना उपयोगी होगा। ये सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा गुल करने का चक्कर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये मैं दावे के साथ, क्योंकि हमने बकायदा उनको इन्विटेशंस दिए हुए, उनको हाथ जोड़ के निवेदन किया हुआ था अधिकारियों से, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, कि आप आके समझाइए पब्लिक के बीच में, ओपन फोरम में आइए। लेकिन आज तक हमें कोई न जवाब दिया गया है, न कुछ। सिर्फ हमें एक बताया गया कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट पीपल है, जो हमें, अगर हमारा माटुंगा बसता है तो हमें वेस्टेड इंटरेस्ट बुलाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विकास के चक्र में लोगों का यह भी कहना होगा कि ये चीज बहुत अनिवार्य है। कथित तौर पे इस दावे को प्रूव करने के लिए आपके पास, मुझे लगता है, पर्याप्त संसाधन होंगे, या आपके पास कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसके आधार पे आप इतना बड़ा दावा आज पेश कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि थोड़े आप उस पर भी रोशनी डालें। दावा है, आप सबसे पहले तो हमारे ये सारे मित्र हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे माटुंगा के रहवासी होने के नाते उन्हें खुद को ये लग रहा है कि ये फ्रूटफुल नहीं है, ये हमारे माटुंगा का विनाश है। इसके लिए आपने कहीं देखा है सारी पॉलिटिकल पार्टी एक छत के नीचे आ गई हो? यहाँ पे है, ये हमारे बीजेपी के यहाँ के जिला अध्यक्ष है, ये कांग्रेस के, और ये उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के है, लेकिन सारे के सारे सिर्फ माटुंगा को बचाने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए। यानी कुछ तो ये गलत होता होगा, तभी ये सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने मास्टर्स के अगेंस्ट जाके भी ये प्रोजेक्ट को होल्ड करने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा रोल इन्हें हमारे धर्म शर्मा जी है, जिन्होंने पूरा कम्युनिकेशन अथॉरिटीज, रेलवे मिनिस्टर के साथ उन्होंने सारा का सारा कम्युनिकेशन उन्होंने करा के पूरा प्लान कैसे किया, और खुद पार्टी में रहने के बावजूद अपोज कर रहे, जबकि हमारी नगर सेविका जो बीजेपी की थी उन्होंने ये प्रपोजल किया था, फिर भी उनके अगेंस्ट जाके, क्योंकि वो गलत हो रहा है तो वो उनके अगेंस्ट में जाके खड़े हैं कि माटुंगा के रहवासियों के साथ खड़े हम। तो शर्मा जी, थोड़े से बात में अगर सारांश निकाले तो आपने आपका पॉलिटिकल करियर ही दाव पे लगा दिया। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर हम इसकी वास्तविकता को देखें
क्योंकि हमारा जन्म माटुंगा में हुआ है, हम लोग सब यहीं पले बड़े हैं, हमारा निवास यहाँ है, हमारा व्यवसाय यहाँ पर है। हम लोग यहाँ के रोज के ट्रैफिक से हमको अवगत है, हम लोग जानते हैं यहाँ कितनी तकलीफें हैं। अगर आप फंडामेंटल रूप से देखें, मुंबई में ओपन स्पेसेस वैसे ही कम हो गए हैं। हम जितना भी चाहें हम रोड को चौड़ा नहीं कर सकते क्योंकि वो लिमिटेड है। हम लोग जो नई पॉलिसी के अनुसार हम लोग ऊपर जा रहे हैं, आकाश तक छूने की इमारतें बना रहे हैं, उसके अगर हिसाब से देखें तो हर बिल्डिंग में आजकल हजार घरें बन रही हैं जिनके 2-2 हजार गाड़ियां होंगी। अब लोग ये बोल रहे हैं गाड़ियां होंगी तो आपको पार्किंग तो चाहिए, लेकिन अगर इस विषय के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट्स आपको नजर आ रही हैं सभी में बीएमसी के लिए पार्किंग प्रोविजन बना हुआ है। तो यहाँ पर ओपन स्पेस बनाने की जरूरत क्या है? ओपन स्पेस में आप 23-24 माले का पार्किंग बनाओगे जो कि मूलतः इलीगल होता है। रोड पे हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये एक रोड है विद अ पार्ट प्रोविजन ऑफ पार्किंग। ऐसा ही इसको जीआर में मिला है, डीपी में मिला है। और ये लोगों ने जो प्लान सबमिट किया था, जो रेलवे में सबमिट किया था और जो कॉरपोरेशन के हब में है, वहाँ पर इन्होंने दोनों तरफ फुटपाथ को भी एनक्रोच कर लिया है उनके प्लान में, विच इज अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑर्डर, अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो जब हमने ये फंडामेंटल बातें देखी कि यहाँ हमको ये हमारा ओपन स्पेस खाने की जरूरत नहीं है, एनक्रोच करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सभी नागरिक लोग आकर इसका अपोज किए और हमने कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, बीएमसी के सारे कंसर्न अथॉरिटीज, हमारे एमएलए और हमारे रेलवे मिनिस्टर को कंप्लेन कर इसको अभी स्थगिति लाई है। कॉरपोरेशन ने, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर भूषण गगरानी जी ने स्वतः हमको आश्वासित किया है कि ये टेंडर हम लोग रद्द करेंगे। तो सर ये दूसरे टेंडर की तरह कागजी कार्रवाई तो नहीं रह जाएगी? हमने उनसे यही बात लिखित में मांगी है। हमने कहा है कि आपने जो आश्वासन दिया है हमको, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको राइटिंग में रिवोक, कैंसलेशन या नॉट अप्रूव्ड करके एक लेटर हमको भेज दे ताकि हम निश्चिंत हो जाए। सर आप माटुंगा की जनता से क्यों नहीं ना आग्रह करते हैं कि आप गाड़ियां कम ले, जैसे आरटीओ और महाराष्ट्र सरकार का जीआर है कि गाड़ियां खरीदने के पहले आप सोसाइटी से एनओसी लेके आइए गाड़ियां खड़ी करने के लिए। ये सुझाव मूलतः अगर हर नागरिक अपने ऊपर इसको अमल करे तो मुंबई पोल्यूशन फ्री हो जाएगा, ट्रैफिक फ्री हो जाएगा। और अगर आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने स्वतः ऐसा एक विचार रखा है कि जिसको भी गाड़ी लेना हो पहले वो अपने पार्किंग का सुविधा करे, उसके बाद ही उसको गाड़ी लेने की अनुमति मिलेगी। ऐसा एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सोच रही है। ये प्रपोजल जो आप बता रहे हैं ये हाल ही में नहीं हुआ है, ये कोई 7-8 साल पहले भी इस बात पे चर्चा हुई थी। अभी तक जब तक बोलते हैं, जैसे कहना नहीं चाहिए कि पंचवर्षीय योजना में मैं बहुत कुछ ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ यथार्थ में होती है उनको होने के लिए क्षण भर का ही समय लगता है। तो आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रगति आप इतने साल तक नहीं देख पाए थे वो आज आपको दिखाई दे रहा है। कोस्टल देखें, मेट्रो देखें, जो चीजें अभी स्पीड अप होगी। सर मुझे ये आशा है दिखाई देते, हम 2 पहिए की गाड़ी चलाते, हमारी तो कमर टूट जाती है। भाई साहब, मैं भी मोटरसाइकिल से ही प्रोग्रेस किया हूँ, तो हम लोग युवा अवस्था में बहुत कुछ किए हैं और हमने भी हमारी कमर को बहुत दर्द दिया है। लेकिन जैसे आपने भी देखा होगा अभी अलॉटमेंट्स हो चुके हैं कि हर जगह अभी सीसी रोड बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आते 1-2 साल में आपको पूरा व्यवस्था बदलती हुई नजर आएगी। इसमें वो लोग ने आज तक सुझाव के लिए पब्लिक को न बुलाएगा। हमने उनसे निवेदन कर करके हम लोग थक गए कि आप आइए पब्लिक के बीच में बताइए, लेकिन आज तक प्रशासन, ना ही हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव, उनमें से किसी ने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया अब तक कि ये कैसे फ्रूटफुल होगा। यानी उन्होंने सुझाव भी नहीं लिया, ना ही ऑब्जेक्शंस कुछ भी जो रेज किया उसको कंसिडर किया अब तक। एंड जो सर ने बोला था कि हम लोग ने बाकायदा लिखित में लेना चाहिए, उसके लिए हम लोग ने 24 तारीख को ऑलरेडी आईटीआई डाल चुके हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ यहाँ से ये डिपार्टमेंट से ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट से ये डिपार्टमेंट में सिर्फ हमको फुटबॉल की तरह घुमा रहे हैं वो लोग।
लेकिन आज तक हमको लिखित में नहीं दिया। और हम लोग ने हर एक डिपार्टमेंट में, ताकि आपको उनकी तकलीफ कम हो, हमने हर एक डिपार्टमेंट में आरटीआई डाली है। इस तरीके से भी हम सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं 10-10 रुपये कोर्ट स्टैम्प फी दे के, लेकिन फिर भी आज तक हमको जवाब नहीं मिला है कि ये कैंसलेशन कार्ड आप खाली एक सिंपल मांगा, अगर आपने कैंसिल किया तो आप लिखित में उसको आरटीआई करता है तो हमें दे दीजिए, लेकिन वो कोई भी हमें देने को तैयार नहीं है। प्लस पीपीएल पार्किंग का हम लोग ने आरटीआई में मांग के अपील तक गए, लेकिन आज तक हम लोग को रिप्लाई नहीं मिला है। 7 जनवरी को अपील डाली हुई थी इसकी। अब हम पूछते हैं अरशद जी से, उनका क्या कहना है ये सारे प्रकरण पे। मेरा ऐसा कहना है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनने से पहले सभी को पता है कि फायर एनओसी वगैरह कंपलसरी होती है, फायर में प्लान सबमिट करना होता है, वो सब चीज़ें कंपलसरी होती है। जैसे कि हम लोगों को पता चला है कि यहाँ पर कुछ भी अगर डिसास्टर होता है या कुछ होता है तो सिर्फ एक ही वे दिया था उन्होंने प्लान के मुताबिक, और वो वे के मुताबिक एक वे में उन्होंने ना एंक्रोच किया है ये फुटपाथ। तो ये अगर वो फुटपाथ तोड़ रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। यहाँ पर आती जाती पब्लिक है, जैसे कि कॉलेज है, यहाँ पर बहुत सारे गार्डन है, यहाँ पर विजिटर है, यहाँ मंदिर वगैरह है, यहाँ पर ऑलमोस्ट लोग आते हैं, 1000 से 2000 लाखों लोग भी यहाँ पर आते हैं विजिट करने के लिए। तो वो लोगों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है बीएमसी के। बीएमसी सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना चाहती है जिनसे उनका फ़ायदा हो। यहाँ के माटुंगा के रहवासी लोग हैं, उनकी विजिबिलिटी, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से, वो हम लोगों ने उनको आरटीआई में पूछा गया है, फायर ब्रिगेड वाले को, ऑफिसर लोग को, बीएमसी के ऑफिसर लोगों को, कि आप यहाँ पर आइए, हमको बताइए कि हमारा क्या फ़ायदा है इस चीज़ों से। वो आरटीआई देने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देते। जैसे कि उन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट 126 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिनके मुताबिक 126 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने ऑफलाइन मोड पे किया है। ऑलरेडी मैं डीएफओ के साथ बैठ कर चेक किया हूँ फायर में, ऑनलाइन पूरा उन्होंने मुझे बताया किधर भी इनकी एनओसी नहीं है। बाद में 1 महीने बाद वो मुझे देते हैं ये पूरा प्लान देते हैं और बोलते हैं कि ये तो हमने ऑफलाइन मोड पे किया गया था, वो भी अपील में जाने के बाद। तो ये सब ऑफिसर तो जो आपका ये डिपार्टमेंट कहना है कथित तौर पे कि ये जो पेपर है, जैसे जैसे आपने इस विषय में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए वैसे वैसे पेपर आते गए। हाँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए एक एक पेपर मिलते गए। मेन तो फायर एनओसी कंपलसरी होती है, इसलिए हमने उनको प्रेशर किया कि आपके एनओसी के बगैर यहाँ पर ये जो बांधा हुआ है इन्होंने, ये भी नहीं बांध सकते। सर इसमें मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, बनते गए नहीं, ये पेपर आपके हिसाब से बनते गए, आपको जब दिखाने के मैंने हिसाब से कि कैसे दिखाने के हिसाब में ये बनते गए। ये अगर ऑलरेडी उनके पास होते तो जब मैंने आरटीआई डाला था तो अपील के पहले ही मुझे मिल जाते ये पेपर। उन्होंने बोला कि है ही नहीं हमारे पास। टीएफओ ने मुझे 1 घंटा बिठा कर रखा, उसके बाद मुझे बोला कि अपील में आप जाइए, आपको अपील में अगर होगा तो देंगे। तो हम अपील में गए। अपील में जाने के बाद हम लोगों को ये सब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोवाइड किया, जिनके मुताबिक प्लान हम लोग ने चेक किया तो अलग अलग डिपार्टमेंट में मुझे अलग अलग प्लान्स मिलते गए। तो उसके मुताबिक अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्लान्स मिलते एक गए। ही जगह के एक ही टेंडर के अलग अलग प्लान्स मिलते गए हम लोगों को। तो उसके मुताबिक हम लोगों को लगा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है बीएमसी के द्वारा। तो हम लोग भी यहाँ के नहीं चाहते कि यहाँ पर कुछ बने, क्योंकि ये एक ही ओपन स्पेस बनी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स है जिसके अंदर पीपीएल पार्किंग वगैरह है। तो बीएमसी वो अंडरटेक कर सकती है। ऑलरेडी इतने सारे प्रोजेक्ट में बहुत सारी पार्किंग है, 200-300, हर एक प्रोजेक्ट में 300-400 पार्किंग है। तो बीएमसी वो भी अंडरटेक कर सकती है। उनको यहीं क्यों बनाना है, और यहीं अगर बनाना है तो वो यहाँ आते क्यों नहीं है बताने के हमको यहाँ क्यों बनाना है। सर विकास तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको विकास चाहिए, लेकिन क्लियर विकास चाहिए, स्कैम विकास नहीं चाहिए ना सर। स्कैम सब आप बोल रहे हैं, लेकिन कथित तौर पे बीएमसी का कुछ और कहना होगा कि ये हम विकास के लिए कर रहे हैं, यहाँ की पब्लिक के लिए कर रहे हैं। तब आपका क्या कहना है? तो हम वैसे ही उनको बोल रहे हैं कि यहाँ पर आके आप पब्लिक के बीच में क्लियर करें कि आपने जो जो प्लान जहाँ जहाँ दिया है, जैसा हमारा एनक्रोच हो रहा है फुटपाथ, वो हर प्लान में नहीं होना चाहिए ना। कोई प्लान में हो रहा है, कोई प्लान में नहीं हो रहा है। तो वही आके वो सब प्लान जो जो जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट में सबमिट हुआ है, फायर से लेके रेलवे से लेके जहाँ पर भी सबमिट हुआ है, वो सही सही आके बता दे। यहाँ पर ये देख रहे हो ना आप, ये स्टेशन से उन्होंने यहाँ पर पूरा प्लान लिया हुआ है, आधा प्लान लिया हुआ है। तो यहाँ से जो एग्जिट करेंगे, जब एंटर करेंगे, वो कैसे करेंगे? ऑलरेडी यहाँ पर कॉलेज के बच्चे लोग आते हैं, मंदिर के बहुत ओल्ड एज पीपल्स आते हैं यहाँ पर अंदर, तो वो लोग कैसे विजिट करेंगे यहाँ पर? और ये एक ही बचा हुआ है माटुंगा में ओपन स्पेस। सर इनका कहने का मेन रीज़न ये है कि अगर थोड़ा सा पार्किंग प्रोविज़न को हम मान्यता देते हैं, पार्किंग रोड पर ही होती है,
प्रोविजन वहीं दिया जाता है, तो क्या ये पार्किंग सैंक्शन करने के बाद पूरे मुंबई भर में रोड पर कंस्ट्रक्शन करने का प्लान है क्या बीएमसी का? क्या वो चाहते हैं कि पूरे रोड को ऑक्यूपाई करें, कंस्ट्रक्ट करें इलीगली? ये नहीं होगा। अगर आपको ये विषय बहुत गंभीर लगती है तो पूरे एरिया में ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे आप फ्री प्लेसेस है। एरिया डिमार्क करें और वहीं कंस्ट्रक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। सर ओपन स्पेस क्यों? सर आपके कहने के हिसाब से तो बीएमसी के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका काम आप छीनना चाहते हैं, उनका रोजगार आप छीनना चाहते हैं। वो बेचारे इतने मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आगे विकास का पैमाना रख रहे हैं, फिर भी आपको उसका विरोध है। हमने उन्हें नहीं कहा था कि आप वो जॉब ज्वाइन कीजिए, वो अपनी मर्जी से गए और वो अपने फायदे के लिए गए हुए। हमने उनको नहीं बिठाया था, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि वो हमारा विकास कर रहे हैं। और वो उनका विकास हो रहा है, ये इसमें कोई इनके व्यंग को मैं एक तरह उत्तर दूंगा। हम चाहते हैं जो उनकी नौकरी है वो सही तरीके से करें, और हम चाहते हैं कि यहाँ की नागरिक को वास्तविकता पता हो। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है। तो को माने कि वो मालिक है, तो हम उस मालिक को उनके जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए हम अपना अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं। आरटीआई बाकी पूरे प्रशासनिक सिस्टम को उजागर करके उस मालिक को जो अपने आप को मालिक समझ बैठा है बता रहे हैं कि ये पब्लिक के लिए है और पब्लिक का काम करना है। धन्यवाद। तो ये नहीं होगा तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? बिल्कुल। जरूर पड़ी तो वो भी करेंगे, जरूर पड़ी तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमको। अपना देश, मेरा ये मानना है कि ये देश प्रशासन नहीं चला रही है, देश सिर्फ कोर्ट चला रही है, क्योंकि हर एक छोटी चीज के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है। यानी हम कोर्ट का बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ऐसे जजेस मिले हैं जो पब्लिक के दर्द को समझती है और उनका निवारण करती है, जो प्रशासन से आज तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं अगर कोर्ट में जाना पड़ा तो हम कोर्ट में ऑलरेडी रेडी है, हमारे सारे के सारे पेपर्स रेडी करके बैठे हुए हैं। सिर्फ हमें ये कैंसिलेशन का ऑर्डर नहीं मिला जिस दिन, 1 महीना हो जाने के बाद, अभी सिर्फ उनके पास 5 दिन बचे प्रशासन के पास आरटीआई 30 डेज का। उसके बाद हम इमीडिएटली कोर्ट में अप्रोच करेंगे और इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर भी करेंगे, क्योंकि सेक्शन 217, 218 के अंदर 166 से 167 के अंडर। तुमचा जे माटुंगा हा परिसर आहे त्याच्यामध्ये ज्या हिशोबाने डेव्हलपमेंट होत आहे, 20 माळा, 30 माळा, 40 माळा, मग त्यांची पार्किंगची व्यवस्था ऑलरेडी डेव्हलपरनी केलीच असेल आणि त्यांचा जे UDCPRच्या प्लॅनच्या हिशोबाने त्याने बिल्डिंग बांधलेली आहे। मग तुमचा असा का कुठे आरोप आहे किंवा तुमचं म्हणणं आहे की तिथे पार्किंगची व्यवस्था नाही म्हणून इथे ऑल्टरनेटिव्ह पार्किंग म्हणून यूज करायचं आहे? नाही नाही, माझा विषय असा आहे, आता ह्या लोकप्रतिनिधींना आम्ही निवडून दिलेला आहे की तुम्ही खासदार आहात, नगरसेवक आहात, आमदार आहात। हे अहो स्वतः- सर, हे ऐका ना, अधिकार 2 ऐका मिनिटं. तरी, हे अधिकार तुम्ही गमावले आहे। तुम्ही ऑलरेडी वोट टाकून नाही बोलू शकत ऐका आता। ना, तर आमचा मुद्दा असा आहे की जेव्हा तुम्ही इथे येता, हे नारळ फोडता, तुम्ही एखाद्या माटुंग्याच्या लोकांनाही विश्वासात घ्या की बाबा ही इथे आपण असा असा विषय करतोय की त्याच्यामध्ये तुमचं सहमत काय आहे काय नाही। म्हणजे स्वतःच्या पोळ्यासाठी तुम्ही येणार, नारळ फोडणार आणि जाणार। ही माटुंग्याची जनता हाय सर, तिथे 5 वर्षामध्ये एकदा तुम्हाला विश्वासात घेतलं बस झाला। आपण ते अजून किती तुम्हाला विश्वासात घेणार? वोट घेतले तुमच्या विश्वासात घेऊन, आता काय? म्हणूनच आम्हाला ही पार्किंग नको आहे इथे। हे हाय तसंच आम्हाला हा माटुंग्यामध्ये एकच जो खुला स्पेस आहे, हा स्पेस आम्हाला हा मोकळा हवा आहे। तर ह्या माटुंगा मार्केट आणि इथे 60 वर्षाचा गणपती बसतो, तो गणपतीची जागा जाईल इकडनं, तर इथून ॲम्ब्युलन्स बरेचसे व्हेकल्स हँडिकॅप लोक येतात। आणि ह्या लोकांचे जे मुद्दे आहेत, हे मुद्दे आम्हाला काही पटलेले नाही आहेत की आम्हाला लोकल जागा ही अशीच हवी आहे इकडे, म्हणून आम्ही सगळे एकत्र आलोत। मग BJP वाले असू, काँग्रेसवाले असू, या मी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातला, म्हणून की माटुंगा आम्हाला सेफ ठेवायचा आहे, म्हणून आम्ही इकडे एकत्र आलोय। बाकी ह्याच्यामध्ये आमचं काहीच घेणं देणं नाही आणि आम्हाला म्हणजे ह्याच्याशी- थोडक्यात तुमचं म्हणणं आहे की पायाचा खालती चटके सर्वांचे लागलाय म्हणून तुम्ही एक झाले? हो, म्हणजे हे आता सगळ्यांचाच विषय आहे ना, हा फक्त माझा विषय आहे, अजून कोणाचा विषय नाहीये। हा विषय ऑल ओव्हर सगळ्यांसाठी, आणि आम्ही हा सगळ्यांसाठी भांडतोय। तर हे जे लोकप्रतिनिधी आहेत, हे ह्यांची बुद्धी कुठे गेलेली आहे काही समजत नाही। ह्यांना खाली नारळ फोडायचं आणि कुठून पैसे भेटतात स्वतःचे खिसे भरून हे आपला कारोबार चालवायचं। इथे ते जे ॲम्ब्युलन्स रोज दिन चालवतात त्याला काय परिस्थितीला त्यांना तोंड द्यावं लागतं आणि काय परिस्थिती त्यांना बघायला लागेल हा प्रोजेक्ट झाल्यानंतर? सर, आताच गाडीत ॲम्ब्युलन्स निघू शकत नाही। पेशंट आले तर फटाफट आपल्याला हॉस्पिटलला पोहोचवायचं असतं। रेल्वेचं पेशंट एकदम खतरनाक असते, एमर्जन्सी असते, एकदम सिरियस असते। अचानक ट्रॅफिक जाम झाल्यामुळे मला गाडी काढू शकत नाही। आताच नाही काढू शकत, टावर झाल्यानंतर काय काढू शकणार? नाही होणार। एक एंट्री जाणार तर चार रस्ते राहतात, कसे जाणार आम्ही?
मग तुमचं असं कधी असं झालेलं आहे की कोणी अभिव्यक्तीने स्वतःचा जीव गमावलाय का या घटनेमुळं? भरपूर झाले सर, रस्त्यामध्ये जाता जाता झालेत. काल परवाच इथं झालं होतं एक, तर गाडी निघायला रस्ता नव्हता, एवढे जाम केले होते. मग आपण बघू शकता की या अशी व्यवस्थामध्ये बीएमसीचा हा जे निर्णय आहे तो कोणाला गृहीत धरून आहे तेही एक मोठा प्रश्न निर्माण करतोय. आणि जे व्यक्ती अभिव्यक्ती किंवा कोणी या घटनेला जे समोर जातात ते स्वतःचा जीव गमावतात एक ट्रैफिकमुळे, हे निंदनीय गोष्ट आहे, याची नोंद घ्यावी. प्रशांत जी से जानना चाहते हैं कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से क्या अपेक्षा है, या जो ये जगह है उनकी जो ये माटुंगा रहवासी की समस्या है उनका इस पे क्या कहना है? यहाँ पे जितना माटुंगा स्वच्छ और ब्यूटीफुल है, जितना एनवायरनमेंट, जितने ट्रीज और जो मंदिर मस्जिद सब कुछ है यहाँ पे, और जितनी पब्लिक कॉलेजेस और स्कूल के लिए आती है सब यहाँ से ही आती है. तो यहाँ पे इतनी दिक्कत होगी. और इन्होंने जो मेजरमेंट लिया है वो स्टेशन के अंदर तक मेजरमेंट लिया हुआ है. तो जो पब्लिक रोज आएगी जाएगी उनको दिक्कत है, एम्बुलेंस के लिए है, फायर ब्रिगेड के लिए है, यहाँ से वैसे ही टर्न मारने और ये कोई सब भी अनहोनी होने की अगर अपेक्षा या- है तो यहाँ तो पे यहाँ कहने से- का मतलब यहाँ से भागदौड़ के हिसाब से भी आपके हिसाब से जो जी। बोल रहे हैं कि वो भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी लोगों नहीं, की. यहाँ पे सबसे बड़ा गेट माटुंगा का, रेलवे का सबसे बड़ा गेट यहाँ पे है. जो अभी थोड़े दिन पहले दादर स्टेशन पे एक्सीडेंट हुआ था, सब पेशेंट्स को उठा के यहाँ से एम्बुलेंस से लेके जाया गया था, जबकि दादर स्टेशन पे भी गेट नहीं है वहाँ पे. तो समझो अगर कोई हादसा हो गया और यहाँ पे अगर ये सब बंद कर दिया गया है तो क्या होगा. हमें ये बात पता है कि बीएमसी के कथित तौर पे ऐसे भी गार्डन वगैरह ये सब प्रणाली में कम ही विश्वास करते हैं. उन्हें केवल महाराष्ट्र का सुशोभीकरण और खासकर मुंबई का सुशोभीकरण उसके ऊंचाई से बताना है. बीएमसी के रोबोटिक पार्किंग डिम प्रोजेक्ट के बारे में भावे जी से सुनते हैं, उनका क्या कहना है? सर ये जो लगाया हुआ है पत्रे वहाँ पे, हमें भी नहीं मालूम काय के बारे में लगाया हुआ है. और ये जो लगाए हमें भी कुछ मालूम नहीं है कैसे क्या काय के बारे में लगाया, कुछ नहीं. और पत्रे लगा के बाद में कुछ आगे काम भी नहीं बढ़ रहा है, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है. और सीनियर सिटीजन कोई ना कोई गिरते रहते हैं. 2 एक्सीडेंट भी हो गए, 2 सीनियर सिटीजन भी गिर गए, एक जन का तो खून भी निकला हुआ था. और आगे हमें भी मालूम नहीं क्या होने वाला है. और पीछे भी इतना गंदगी है तो वहाँ पे मच्छर ये सब भी होते हैं. तो अभी क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम. और सब बताया भी है, सब लोग करते भी है, कंप्लेंट भी डाले हुए. आगे अभी तक हमें भी नहीं मालूम क्या होने वाला है. सर ठेकेदार को तो वर्क परमिशन मिला है तो वो तो ये सब पत्रे भी ठोकेगा, वो यहाँ रेती सीमेंट भी गिराएगा, सब कुछ करेगा. तो इस पे आपका क्या कहना है कि उसने काम बंद कर देना चाहिए कि क्या? सर ये सब काम तो बंद ही कर देना चाहिए ना. अभी कुछ मालूम ही नहीं, आगे बढ़ेगा तो तुम लगाओ पत्रा लगाओ, हमें भी मालूम पड़े. ये तो कुछ काम ही नहीं चल रहा है, 2 साल से ऐसे ही पत्रे लगे हुए हैं और आगे काम भी नहीं होता है. We have Mr. Gandhi who have been born and brought up in Matunga. He's 79 years old. Let's hear from Mr. Gandhi what he want to say about this project. So, as I am staying here for 79 years, I'm seeing a lot of developments for the last 75 years. But it is for the past few years, it is not development of Matunga, it is a destruction of Matunga. And a day will come when people will be afraid to stay over in Matunga. Take it from me. In next 5 years, people will run away from Matunga if such things are continued in Matunga. इसी तरह सामाजिक ताने बाने के साथ में मिलीजुली प्रक्रिया के साथ में हम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. आपसे मैं मुकेश शर्मा इजाज़त चाहता हूं और आप बने रहिए लोक संवाद न्यूज़ चैनल पर.